नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ। 26 मई 2022 का संपादकीय शीर्षक है कश्मीरियत पर हमले फिर भी वो है जिंदाबाद। इसे लिखा है हमारे सह संपादक सुसंस्कृति परिहार ने। असुरक्षा का भाव समाज के सैन्यकरण की स्वीकृति का अनिवार्य तत्व होता है। सांप्रदायिक राजनीति उसके भीतर भी असुरक्षा बोध खड़ा करती है, जिसके पक्ष में वो दिखना चाहती है, और उसके भीतर भी जिसे वो शत्रु रूप चित्रित करना चाहती है। कश्मीर में असुरक्षा की भावना का इस्तेमाल कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों दोनों के खिलाफ होता आ रहा है। परिणाम स्वरूप दर बार कश्मीरियत पर हमले होते रहे हैं, पर कश्मीर हमेशा से उससे उभरता रहा है। इसी पर आधारित है हमारा आज का संपादकीय कश्मीरियत पर हमले फिर भी वो है जिंदाबाद। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की संपादकीय की। जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते में पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे। जिस किसी शायर ने ये वादी कश्मीर के बारे में कहा है, बहुत खूब कहा है। वाकई कश्मीर रियासत और यहाँ के लोगों का जवाब नहीं। कश्मीर में सिख हिंदू अल्पसंख्यक हैं, किंतु ये सच है कि वहाँ महाराज रंजीत सिंह ने राज किया। जो सिख थे उनके पास कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा था, जिसे अंग्रेज लूट कर ले गए, और वो महारानी के मुकुट में अब भी 3 टुकड़ों में चमकता है। ये उस दौरान कश्मीर की संपन्नता का प्रतीक है। महाराज हरि सिंह जो हिंदू राजा थे ने आज़ाद भारत के साथ जुड़ने का नेहरू के साथ फैसला किया। तभी कश्मीरियत की हिफाजत के लिए धारा 370 में विशिष्ट अनुबंध किए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के बावजूद कभी कोई तनाव इन तीनों धर्म अवलंबियों के बीच नहीं रहा। शुरू से कश्मीर के तमाम लोगों का रुझान भारत की ओर रहा है। आज भी वे कश्मीर घाटी को अपना वतन कहते हैं और भारत के लोगों को भी मेहमान ही मानते हैं। उनकी दिली इच्छा कश्मीर को वतन मानती है। आज़ादी के बाद उनके रिश्ते भारत से मजबूत हुए, जिससे पाकिस्तान बहुत नाराज रहा। वो अपनी खुन्नस आज भी आतंकवादियों को भेजकर जब तब निकालता रहता है। अब तो ये बेरोजगार युवाओं का एक धंधा बन चुका है। जब शेख अब्दुल्ला आज़ाद भारत होने के बाद महाराज हरि सिंह से हुए समझौते के मुताबिक कश्मीर के प्रधानमंत्री बने, तब पाकिस्तान ने उन्हें बरगलाने के पुरजोर प्रयास किए, किंतु वे समझौते पर अडिग रहे। तब तो पाकिस्तान ने यहाँ जिस तरह अशांति फैलाई वो दुनिया जानती है। मगर कश्मीर के लोगों ने अपने आप को धर्मों के आधार पर कभी अलग नहीं माना। दोनों समुदाय के लोग मर जाते रहे हैं, कश्मीरियत सलामत रही। उधर धीरे धीरे कश्मीर भारत का एक राज्य बन गया और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री कहलाने लगा। इस सब का श्रेय शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को ही जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भी कुछ काम हुआ। दूसरी तरफ संघ कश्मीर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का ख्वाब देख रहा था। 1991 में भाजपा के समर्थन से बनी वीपी सिंह की सरकार की बदौलत कश्मीर घाटी में पहली बार संघ ने मजबूती से दस्तक दी। जगमोहन राज्यपाल बने। उन्होंने वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्राओं को बढ़ावा दिया। कश्मीर में अच्छा खासा रोजगार बढ़ा। लेकिन इसके साथ हिंदू मुस्लिम अलगाव के लिए कश्मीरी पंडितों का पलायन कराया गया। बताते हैं कि उनसे कहा गया कि मुस्लिमों को हटाकर उनकी वापसी होगी। वे उनकी साजिश का शिकार बन गए। आज तक कुछ विस्थापित पंडित जो कश्मीर वापस आए हैं सुकून से नहीं है, बाकी घर वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। जबकि केंद्र शासित राज्य बनाने और 370 हटाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इस बीच धारा 370 की समाप्ति और केंद्रीय सरकार के शासन के बावजूद वहां की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। रियासतें परेशान हैं। हिंदू मुसलमान बराबर आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे हैं। उनके बीच विद्वेष फैलाने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। कश्मीर फाइल्स ने जो आग उगली उसका तिलिस्म देश के अन्य राज्यों में जरूर दिखाई दे रहा है, किंतु कश्मीर में वो न के बराबर असरकारक रहा। उल्टे उसमें दिखाई गई नफरतों के बावजूद कश्मीरियत अपने एहसास और मासूम टूटे रिश्तों को जोड़ने में लगे हैं। जबकि कश्मीरियों के दिल में घाटी से गए हिंदू भाइयों के प्रति दर्द रहा। वे उनके घरों की सुरक्षा करते हैं। मेरा भाई एक दिन वापस आएगा, झूठ देख कर उनका एहसास लौटा है। पिछले दिनों जब राहुल भट्ट की हत्या उनके दफ्तर में की गई, उसी दौरान सिर्फ 18 घंटे बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के रियाज ठोकर की संदिग्ध चरमपंथियों ने
पुलवामा में हत्या कर दी गई। देशवासी तब सिर्फ कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए चिंता में थे, मगर कश्मीरियत का मजबूत रंग तब देखा गया जब पंडितों के साथ मुस्लिमों ने मिलकर राहुल और रियाज की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार पर झूठे वादे करने और उन्हें पूरा न करने का आरोप लगाया गया। राहुल भट्ट और रियाज की मौत के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। उन्होंने बड़ी देर कर दी असलियत जानने में, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इससे उस आशा को बल मिलता है कि कश्मीर को कश्मीरियत विहीन करना आसान नहीं, टेढ़ी खीर है। इस घटना से कश्मीरी पंडितों को घाटी के मुसलमानों से हौसला मिला। जानकारी के मुताबिक बड़गाम के बेहद तनाव भरे माहौल के बीच कुलगाम में एक 80 साल की कश्मीरी पंडित महिला दुलारी भट्ट की प्राकृतिक मौत हो गई। वृद्धा दुलारी की मौत के बाद मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका अंतिम संस्कार भी किया। दुलारी कुलगाम की वाई के पूरा गांव की रहने वाली थी। जानकारी के मुताबिक 80 साल की भट्ट एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कुलगाम से अनंतनाग गई थी, जहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद दुलारी के परिजन उनका शव लेकर अनंतनाग से लेकर कुलगाम स्थित उनके पैतृक गांव बाई के पूरा लेकर आए, जहां गांव के सैकड़ों मुस्लिम पड़ोसी वृद्धा दुलारी भट्ट के शव की प्रतीक्षा कर रहे थे। मट्टन के गांव के रहने वाले अल्ताफ अहमद ने कहा, मट्टन बहुत अच्छी थी। उनके हर त्योहारों पर गांव के मुसलमान उनसे मिलने के लिए जाते थे और जब भी गांव में किसी की मौत हो जाती वे सभी तरह के रिचुअल के बारे में गांव वालों को बताया करती थी। वो कश्मीरियत की जिंदा मिसाल थी। अब जब वो चली गई तो हमारा फर्ज था कि हम भी उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ आखिरी विदाई दें। इसी तरह जाति धर्म से परे उठकर राहुल भट्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों के हितों के लिए आवाज़ उठाई थी। फेसबुक पर अपने प्रोफाइल के साथ उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील की। ये सितंबर 2017 की बात। इसके ठीक एक महीने पहले अगस्त 2017 में लगभग 9 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भागकर जान बचाने के लिए बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। इनमें से कई हजार भारत में भी अवैध ढंग से घुसे। अफसोस ये है कि दूसरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले राहुल भट्ट को शायद ये नहीं पता होगा कि उनकी जान एक दिन इस्लामी आतंकी ही लेंगे। बीते 8 महीनों में कश्मीर घाटी में कम से कम 6 कश्मीरी पंडितों और एक हिंदू राजपूत को संदिग्ध चरमपंथियों ने निशाना बनाया। इनमें से 4 की मौत हो गई। हमले की ये घटनाएं कश्मीर की घाटी से अलग अलग जिलों में हुई। अक्टूबर 2021 में घाटी में 5 दिनों के भीतर 7 आम नागरिकों की हत्याएं हुई। इनमें एक सिख महिला शिक्षक और एक कश्मीरी पंडित महिला शिक्षक के अलावा कश्मीर के एक मशहूर केमिस्ट माखन लाल बिंदु भी शामिल थे। ये तसल्ली बख्श बात है कि कश्मीर के लोग कश्मीरियत के खतरे में डालने वालों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। वे जानते हैं कि कश्मीरी मुसलमान नहीं बल्कि बाहर से आ रहे आतंकी इन घटनाओं के जिम्मेदार हैं। वे ये भी मानते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को बेवजह मारा और सताया जाता है। उम्मीद है कि सिख हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद यहाँ पूर्वरत अपनी स्थिति सुदृढ़ करेंगे और उम्मीद है कि सिख हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद यहाँ पूर्ववत अपनी स्थिति सुदृढ़ करेंगे और मन का मैल साफ करेंगे और कश्मीरियत को सलामत रखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीरियत जिंदाबाद। दोस्तों, आपने सुना 26 मई 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा था सह संपादक सुसंस्कृति परिहार ने। शीर्षक था कश्मीरियत पर हमले, फिर भी वो है जिंदाबाद। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।